अगर ये वीडियो आपकी फीड में आई है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि आपको आज पता चलेंगी डीयू की वो दो ब्रांचेस जिसमें से एक ब्रांच का फॉर्म आना बाकी है और दूसरी ब्रांच के भैया फॉर्म आउट हो चुके हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आज आप सभी को ऐसे ऐसे कोटास के बारे में पता चलेगा जिसमें आपको पता नहीं है लेकिन आप उन कोटास के लिए एलिजिबल हैं, और अगर वो कोटास आपको मिल गए तो डीयू में एडमिशन होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दो भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले रेगुलर कॉलेजेस की ब्रांच और सेकंड आ जाती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ब्रांच। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एसओएल में किसको एडमिशन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले रेगुलर कॉलेज के बारे में आप जान लीजिए। रेगुलर कॉलेजेस वही कॉलेजेस होते हैं जहां पर आप सभी को डेली कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स लगते हैं, एक पर्टिकुलर अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं जैसे कि एसआरसीसी, रामजस, किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, ये आपके रेगुलर कॉलेजेस आ जाते हैं। इनके भैया फॉर्म कब तक आउट होंगे? तो अभी तक इनके फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ये क्रिएटर बोल रहे हैं आउट हो गए, वेबसाइट पे आ रहा है आउट हो गया, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूं अभी तक फॉर्म नहीं आया है। जब भी आएगा सबसे पहले इस चैनल पर आपको पता चलेगा। नाउ डिले क्यों आ रहा है? पिछले साल भैया एग्जाम चल रहे थे लेकिन डीयू ने फॉर्म आउट कर दिया था, लेकिन इस साल एग्जाम हो चुके कब के, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं आया। एंड दी ओनली थिंग इज कि डेटा ट्रांसफर में डिले हो रहा है, और आपको पता है किसकी तरफ से डिले हो रहा है। बेसिकली जब आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो खुद भी खुद आपकी जो डिटेल है आपको अपने पोर्टल पे दिख जाएंगी कि मेरा क्या नाम है, मेरे पेरेंट्स का क्या नाम है, मैंने क्या एड्रेस भरा है। तो जो सीयूटी फॉर्म में डिटेल आपने भरी थी वो डेटा डीयू तक ट्रांसफर होने में थोड़ा डिले आ रहा है। साथ ही साथ आप लोगों ने कई जगहों पर यह सुना होगा ये फॉर्म कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं होता है कभी भी फॉर्म आ जाएगा। जब भी फॉर्म आना होगा उससे पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ एडमिशन है मिस हनीत गांधी, ये एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे जिसमें एक एक चीज क्लियर करी जाएगी कि किस तरह इसका फॉर्म भरा जाता है। सीयूटी के फॉर्म में गलती हो गई, कोई फायदा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करेक्शन कर सकते थे, लेकिन इसमें अगर गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए वेबिनार कंडक्ट होंगे और उसके बाद जाके आपके फॉर्म्स रिलीज होंगे। अभी मैंने कई सारी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसके अकॉर्डिंग 14 जून तक एक्सपेक्टेड है कि वेबिनार कंडक्ट किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर आपका फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन आप में से कई बच्चे आई डोंट नो व्हाई इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म आएगा, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। ऊपर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो बच्चे रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स जो ये कोटाज में अप्लाई करना चाहते हैं, भैया आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे पता है अभी तक रेडी नहीं है, तो जाओ पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और फिर बोलो कि भैया कब आएगा फॉर्म। तो आई होप ये रेगुलर कॉलेज की डिटेल क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में। इनके भैया फॉर्म आ चुके हैं और ये उन बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया मेरा सीयूटी का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, बहुत ही ज्यादा लो स्कोर आने वाला है, और इन फ्यूचर आप सभी अगर अपना एक साल ड्रॉप लेके बर्बाद नहीं करना चाहते, इन फ्यूचर यूपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसओएल का फॉर्म आपको भर देना चाहिए। देखो आप लोग मेरे भाई बहन की तरह हैं, जो मैं अपने भाई बहन को गाइड करूंगा वही मैं आपको भी बोलूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कॉलेज लाइफ जीना चाहते हैं, आप दोस्त बनाना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, सोसाइटीज में जाके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो भैया एसओएल मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर तो यही है कि आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करिएगा। अगर कहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज ड्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि भैया मैं एक साल बर्बाद करना चाहता हूं, मैं ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहता, आगे मैं सीए एग्जाम देना चाहता हूं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं जिसके लिए ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप एसओएल में एडमिशन ले लीजिएगा। इनके फॉर्म भैया 30 जून तक ही ओपन है। अगर आप लोग वेट करते रह गए कि मैं डीयू के जब तक एंड ऑफ काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक डीयू के लिए वेट करूंगा, रेगुलर कॉलेज के लिए, तब तक इसके फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो अगर आपके बहुत कम स्कोर आने वाले हैं तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, एक बैकअप में चीज आपकी बैठी रहेगी। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। चलिए अब मैं आपको कोटास के बारे में बताता हूं। ऑनेस्टली टेलिंग यू बच्चों, अभी तक 70% स्टूडेंट्स ने वीडियो बंद कर दी है और रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, उनका कोई फायदा नहीं हुआ ये वीडियो देखने का। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे से कोटास की मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और डीयू में एडमिशन होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक चीज बोलना चाहूंगा भैया, ऐसी जानकारी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बोलूंगा ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। यही नहीं 57 प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको
प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एंड तक कंप्लीट काउंसलिंग अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सीयूटी 2026 की वीडियो बनने लगी है, लेकिन मैं आपका एंड तक साथ दूंगा। साथ ही साथ आपको रिमाइंडर्स भी प्रोवाइड करूंगा, भैया इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है, भर लो, इस यूनिवर्सिटी का फेज 2 आ चुका है, भर लो। रिमाइंडर्स कोई प्रोवाइड नहीं करता है। अगर चाहते हो एंड तक काउंसलिंग सपोर्ट किसी चैनल पे मिले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा यहां कोटा आ जाता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। ये कौन सा कोटा है? तो ये बेसिकली उन गर्ल चाइल्ड के लिए कोटा आया है जो ओनली गर्ल है अपने घर में। जैसे अगर आपका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है और आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपने घर में, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोटा। ये मैं उन लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए बोलता हूं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे कि जो गर्ल्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास अपने रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं लड़कियां, उनके पास कोई कोटा नहीं होता। तो अगर आप इस कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, पहले आपको समझ आ गई है किसके लिए है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपका बड़ा सवाल रहता है, यहां पे आप जान लीजिए कि एक आपको एफिडेविट अपने पेरेंट्स के द्वारा साइंड चाहिए होगा, या फिर एक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा जो इशू होना चाहिए बाय एसडीएम, तहसीलदार, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और बाय द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट स्कूल यू अटेंडेड, जिसमें ऑफिशियल उनकी सील एंड लेटर हेड पर आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। सीसास फॉर्म पर अगर आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अप्लाई करने के लिए क्लिक किया तो आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो भैया आप अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लीजिए या एफिडेविट जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिए जो कोई नहीं बताता है, कि ये हर कॉलेज में कोटा नहीं मिलता है। मेनली वुमेन कॉलेजेस में कोटा मिलता है, जैसे मिरांडा हाउस, कमला नेहरू कॉलेज, एलएसआर एंड मेनी मोर वुमेन कॉलेजेस। तो आई होप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की मैंने कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है। चैनल सब्सक्राइब करो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस कोटा के बारे में, जिसमें से आप में से कई बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोटा का नाम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पढ़ाई के अलावा और भी अनेकों चीजों में एक्सेल करते हैं, जैसे कि म्यूजिक, डांस, ड्रामा, डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, फाइन आर्ट्स, डिजिटल मीडिया। इनमें से किसी भी चीज में गाइस आपने इंटर स्कूल कंपटीशन किया हो, स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल हैं। आप में से कई बच्चों को नहीं पता, लेकिन ऐसा कोटा अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। हंसराज कॉलेज अगर आपको मिल रहा है लेकिन ये कोटा में आपने अप्लाई किया हो तो थोड़ा नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा और सीधा एसआरसीसी में आपको एडमिशन मिल सकता है। नाउ एक चीज को आप समझिए कि यहां पे पिछले 3 साल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वही आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे 10th, 11th, 12th में आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है, वही सर्टिफिकेट अपलोड करिए। ऐसा नहीं एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड में अप्लाई किया वो मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट नहीं, 10th, 11th, 12th वाले। साथ ही साथ आप सभी सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करके इस कोटा में एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर आपने अपने म्यूजिक कंपटीशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया तो आगे चल के ऑडिशन या परफॉर्मेंस राउंड कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे डीयू के ऑफिशियल सामने बैठेंगे और आपको बोलेंगे कि ये सुर गा के दिखाओ, ये ताल गा के दिखाओ, कोई गाना गा के दिखाओ, और आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से नहीं किया, नंबर कम मिलेंगे और एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने सच में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सेल पा रखी है तो सर्टिफिकेट अपलोड करो, परफॉर्मेंस राउंड के लिए जाओ। 85% मार्क्स आपके ऑडिशन या परफॉर्मेंस राउंड के लगेंगे और 15% मार्क्स आपके सर्टिफिकेट वेटेज के लगेंगे। तो यहां पे मस्ट है कि आपने इंटर स्कूल कंपटीशन, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो। सर्टिफिकेट आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से मिलना चाहिए। और अगर आप सभी कोई बहुत ही बड़ा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, लाइक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ऐसा कुछ, तो आपको और भी ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस यहां पे रहेंगे। अब एक चीज आप जान लीजिए कि ईसीए कोटा अलाउज यू टू गेट इनटू एनी कोर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स के कोटा में आप जा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स वाले कोर्सेज में ही जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले कोर्सेज में जा सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कोटा। इवन इफ अगर आपका सीयूटी में स्कोर कम आ रहा है तो परफॉर्मेंस राउंड अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। नाउ एक चीज और बता दूं, अब ऐसा मत करना कि फेक सर्टिफिकेट जनरेट करवा रहे हो। बहुत वेरिफिकेशन करे जाते हैं। ये कोटा जब आपको मिलता है तो फेक सर्टिफिकेट पकड़ा गया तो कंप्लीटली या तो आप डीयू से बैन कर दिए जाएंगे या फिर बिल्कुल सीएसएस एडमिशन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये फेक सर्टिफिकेट वाला काम मत करिएगा। तो ईसीए के बारे में मैंने सब बता दिया आप सभी को। अब आप जान लीजिए सीडब्ल्यू कोटा के बारे में। फिर से बोलूंगा, ऐसी जानकारी कोई नहीं देता है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। ये चैनल बच्चों सब्सक्राइब होना चाहिए। ये मेरे साथ ना इंसाफी होगी कि इतना सब आपको प्रोवाइड करने के बाद भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सीडब्ल्यू कोटा क्या होता है। ये एक ऐसा कोटा है जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन कोटा है जो डीयू प्रोवाइड करता है, जो बेसिकली मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेज में अभी सर्व कर रहे हैं और या फिर किसी एक्शन में दे गॉट मार्टियर्ड। नाउ एलिजिबल कैटेगरीज यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे रिटायर्ड या सर्विंग पर्सनल जो होते हैं उनको
तो भी आपको CW कोटा के अंतर्गत एडमिशन मिल जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यहां पे आप 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स ये चेकआउट कर सकते हैं। आपके जो पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेज में हैं उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा, आप उनसे जाके जरूर पूछिएगा। 5% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर CW कोटा अक्रॉस ऑल प्रोग्राम्स। तो गाइस, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, तो इस CW कोटा का जरूर इस्तेमाल करिएगा। कट ऑफ में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलेगा और 5% सीट्स आपके लिए रिजर्व हैं, ये कम नहीं होती हैं। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगला आ जाता है बच्चों हमारा स्पोर्ट्स कोटा। ये स्पोर्ट्स कोटा क्या है? ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं। इन टोटल 27 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको DU रिकॉग्नाइज करता है। क्रिकेट, इसमें तो आप सभी महारत हासिल करी होगी, लेकिन गली क्रिकेट नहीं, कोई आपने स्कूल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल कुछ खेला हो तो वो माना जाएगा। फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स एटसेट्रा। और एक चीज आप जान लीजिए, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन आप सभी का फिर इसमें ट्रायल राउंड्स कंडक्ट होंगे। अगर क्रिकेट का है तो क्रिकेट के राउंड्स होंगे, एथलेटिक्स का है तो उसके राउंड्स कंडक्ट होंगे। तो वो ट्रायल में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। वहां पर अगर आप पीछे रह गए तो आपको फिर से कम नंबर मिलेंगे और अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। यहां पे आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देख सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है आप देख सकते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि हर कॉलेज का अलग अलग कोटा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। किसी में आपको कुछ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व मिलेंगे, किसी में कुछ नंबर ऑफ सीट्स, तो सबका अलग अलग कोटा होता है। बट स्पोर्ट्स कोटा में भी बेनिफिट मिलता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसे राजधानी कॉलेज मिला था, ठीक है, ये ऑफ कैंपस का कॉलेज है, बहुत अच्छी इसकी वैल्यू नहीं मानी जाती, लेकिन इसने स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया था और आई थिंक इसको फर्स्ट सेकंड राउंड में जाके सीधा रामजस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, जो नॉर्थ कैंपस का एक बहुत अच्छा कॉलेज है। तो स्पोर्ट्स कोटा का आप बेनिफिट देख सकते हैं कि अपग्रेडेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। आखिरी कोटा यहां पे आ जाता है वार्ड और स्टाफ कोटा। सो यहां आ जाता है गाइस हमारा आखिरी कोटा, विच इज वार्ड और स्टाफ कोटा। नाउ ये बहुत कम बच्चों के लिए होता है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। लेकिन काम करने का मतलब है परमानेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम कर रहे हैं, कुछ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि सिर्फ 5 साल के लिए DU में आप एम्प्लॉयड हैं। परमानेंट अगर आपके पेरेंट्स DU में काम करते हैं, DU एम्प्लॉइज हैं, तो आप इस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चे कर सकते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, यहां पे 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। और रिजर्वेशन होता है कि एक सीट पर कोर्स आपको यहां पे रिजर्व देखने को मिल जाती है। तो ये कोटा भी उनके लिए होता है जिनके जो पेरेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। बाकी कुछ और कोटास भी होते हैं बच्चों, जैसे कि कश्मीर माइग्रेंट कोटा, तो जो बच्चे कश्मीर से माइग्रेट करके आ रखे हैं उनके लिए भी कोटा होता है, उसके अपने अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये चीजें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो मेजरली कोटा बाकी बच्चों पे अप्लाई होता है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और अगर SOL में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा, इनके फॉर्म आ चुके हैं। सिंपली क्लिक हियर टू रजिस्टर पर जाना है और आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।